खाना खाने के लिए पहुंच गए। पानी टिक्का और बकायदा पानी गुजर भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रीच सेफली इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन आपको जगह रुकने नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कराची आया, अपने घर गया, चंद दिन नहीं गुजरे कि मुझे फिर से इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। अभी एयरपोर्ट में मौजूद हूँ, बोर्डिंग वगैरह हो गई है। फ्लाइट हमारी 10 बजे की है। पहले हमें कहा कि 4 बजे है, लेकिन फिर लेट होते होते 10 बजे की कह दी गई। खैर अभी यहीं बैठ के इंतजार करते हैं। दोस्तों कहीं भी सफर करना हो तो इससे पहले घर से निकलते वक्त और सफर की दुआ पढ़ लें तो सफर हमेशा बेहतरीन गुजर जाता है। और दोस्तों ये भी क्या कमाल है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी काबिलियत अता की है कि देखते ही देखते इंसान 1375 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटों में तय कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह रीच सेफली इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब गाड़ी आ गई है, गाड़ी करवा के जाते हैं अपने होटल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात को मैं तकरीबन 2 बजे के करीब इस्लामाबाद लैंड किया था। हमारी फ्लाइट लेट होते 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 बहुत देर कर दी थी उसने। तो फिर अभी फ्रेश होके सुबह नाश्ता वगैरह करके अब मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे जाना था। मैंने आपसे डिस्कस किया था एक इवेंट में जाना है, तो उसकी डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा आप पहले। लेकिन मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। इस्लामाबाद को ऐसे नहीं कहा जाता ब्यूटीफुल कैपिटल। अभी आप ये देखें, ये मेरे पीछे सारा जंगल नुमा कुछ बना रखा है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बारिश के गुजरने का रास्ता भी बना रखा है इन्होंने, और बकायदा पानी गुजर भी रहा है। वहाँ कहीं नीचे है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, बकायदा पानी था नीचे। खैर लेकिन कितना खूबसूरत ग्रीनरी है। ऐसी ग्रीनरी इंसान को बहुत अच्छी लगती है। भाई रेडी हैं आप? इस इवेंट में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद आया था, तो उस इवेंट में जाने के लिए इन ड्राइव करवाई और जहाँ पहुंचा सीधा पार्क चाइना सेंटर, जहाँ पर होने जा रही थी स्टैम्पीड की ऑफिशियल लॉन्च सेरेमनी। तो भाई अब आप पूछोगे कि स्टैम्पीड है क्या? तो भाई स्टैम्पीड बेसिकली स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी अब आप टिकटॉक पर सिर्फ वक्त का जियान नहीं होगा, बल्कि अब तुम लोग टिकटॉक पर हाई करने, कुछ नया सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई IT मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और साथ ही साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर से। इवेंट के बाद हम लोग गए थे थक, इसलिए पेट पूजा करने माद भाई के हमरा खाना खाने चल दिए और जाते हुए इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजिर से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली देखभाल के अलावा इस शहर की खूबसूरती की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ के शहरी इस शहर का बहुत ख्याल रखते हैं, इसकी सफाई का, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का और इसकी खूबसूरती का। यहाँ पर इतने दरख्त लगाए गए हैं कि हम कराची वाले तो बस इन्हें हसरत से देख सकते हैं। खैर दोस्तों 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए काबुल होटल। इवेंट वगैरह के बाद अब खाना खाने के लिए पहुंच गए। पानी टिक्का आ गए। आपको मेरे लिए ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ले आइएगा। खाना पीना अब हो चुका है, थोड़ी देर वॉक पे चलते हैं। खैर दोस्तों फिर वापसी का वक्त करीब आ गया। 20 किलोमीटर की लंबी ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तक हमें छोड़ने के लिए आए हमारे अजीज नुमान भाई। उनके साथ कुछ देर बैठ के गपशप लगाई, वेटिंग एरिया में बैठ के अपनी फ्लाइट का इंतजार किया, बोर्डिंग वगैरह करवाई। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। बोर्डिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, ये बोर्डिंग पास भी आ गए। थोड़ी देर बाद बस फ्लाइट है, फिर इंशाल्लाह कराची मिलके आपसे बात। ऐसा लगता है कि इस वक्त सिर्फ हमारी ही फ्लाइट है एयरपोर्ट पे, क्योंकि पूरे का पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है। बहुत इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बनाई, अपना सामान साथ लिया और चलते चलते जहाँ पहुंचे कॉरिडोर के रास्ते, जहाँ पर मौजूद था एक बहुत बड़ा जहाज जो हमें कराची ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। बस फिर फौरन से जहाज के अंदर जा बैठे। जनाब हमने थोड़ा लेट बोर्डिंग करवाई थी, इसलिए काफी पीछे की सीटों पर जगह मिली, लेकिन अल्लाह भला करे जहाज के क्रू मेंबर का, जिसने हमें सबसे आगे सीटों पर जगह बना कर दी। और यूं हमने बहुत आराम से खुले लेग रूम के साथ सफर किया। इस्लामाबाद की हरियाली, खूबसूरती, हसीन मौसम अपनी जगह, लेकिन घर वालों के बगैर मजा अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए मैं हमेशा घर जाने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि जो खाने का जायका अम्मा के हाथ में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैर अब थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। अब आप बस व्यू को एंजॉय करते जाएं, थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएंगे। खैर दोस्तों फिर सुकून का थोड़ा सांस लिया, आराम किया और अपने मोबाइलों को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया ताकि पायलट को कोई दुश्वारी ना हो। जहाज चलने के थोड़ी ही देर बाद ऐलान हो गया कि आप तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे हैं और अपने हिफाजती बेल्ट बांधे लेंगे। शुरू में थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लिया। कुछ देर बाद ऐलान हुआ कि आपको खाना सर्व किया जाने वाला है। इतनी खास भूख तो लगी नहीं थी, लेकिन खाना सामने आया तो कुछ ना कुछ चख ही लिया। और फिर आप ये देखेंगे कितना ही खूबसूरत लगता है ऊपर से शहर को देखने में, सिर्फ ऊपर से ही। खैर अब मैं खामोश हो जाता हूँ और आप थोड़ा व्यू को एंजॉय करते जाएं।
फाइनली वी सेफली लैंडेड इन कराची। और कराची का मौसम तो आज बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। फिर एयरपोर्ट से निकल के जाके अपना लगेज कलेक्ट किया। यूं एक दिन का ये खूबसूरत सफर अपने अख्ताम को पहुंचा। जल्द ही कुछ कामों के सिलसिले में दोबारा इस्लामाबाद आना है। इंशाल्लाह आपको फिर अपने साथ घुमाएंगे। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। फी अमानिल्लाह।